हाय स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्लास 11th का इसके पहले वीडियो जा चुका है चैप्टर नंबर 13 तक। ये आप लोग का क्लास 11th का चैप्टर नंबर कितने से है? 14। इसके पहले आप लोग का चैप्टर 13 तक वीडियो चला गया है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए कि चैप्टर का है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये चैप्टर आपको सीए में भी है, सीएस में भी है, सीएमए में भी है। ये तीनों में आपको मिलेगा ये चैप्टर। इसीलिए चैप्टर पर अधिक से अधिक फोकस करना है। आप यदि यदि आपका बैंक का यदि बन जाते हो, बैंक में भी डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछता है। यदि आप बैंक में जॉब करते हैं तो वहाँ पर भी आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा जाता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। देखिए इसके पहले चैप्टर 13 तक आपका जा चुका है। ये चैप्टर कितने से है? चैप्टर 14 है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। चलिए आते, और आप लोग अधिक से अधिक चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा तभी हम लोग को भी मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको एक और बेनिफिट मिलेगा। ये क्या बेनिफिट मिलेगा कि आने वाला प्रत्येक वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। यदि आप चैनल नहीं सब्सक्राइब करते हैं तो आने वाला वीडियो आपके पास पहुंच भी सकता है और नहीं भी। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो सारे स्टूडेंट आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लिंक को शेयर कीजिए। जितना हो सके आप लोग लिंक को शेयर कीजिए ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए आते हैं सीधे फर्स्ट क्वेश्चन पर। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? पार्ट ऑफ पासबुक, ए स्टेटमेंट प्रिपेयर बाय बैंक, कैश बुक रिलेटिंग टू कैश कॉलम, स्टेटमेंट प्रिपेयर बाय कस्टमर। देखिए आप लोग को डिफिनेशन में भी लिखवाए हैं जो यहाँ क्लास किए होंगे। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाता कौन है? कस्टमर बनाता है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाता कौन है? कस्टमर। क्या देखने के लिए? अपना कैश बैलेंस को देखने के लिए कि हमने कितना बैंक में डिपॉजिट किया, कितना विथड्रॉ किया। अपना घर पर मेंटेनेंस करता है। कैश बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाता कौन है? कस्टमर। चलिए का इसका तो फर्स्ट वाले का हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक मीन्स। कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस कब बोलेंगे? डेबिट बैलेंस इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, डेबिट बैलेंस इन पासबुक नहीं। डेबिट बैलेंस इन पासबुक मत होता ओवरड्राफ्ट, आपने बैंक से ज़्यादा विथड्रॉ किया है। क्रेडिट बैलेंस इन कैश, क्रेडिट बैलेंस इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक नहीं। नॉन ऑफ दी। आपका सही आंसर क्या होगा? ए, डेबिट बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। डेबिट बैलेंस मतलब क्या होता है? कैश एट बैंक। डेबिट बैलेंस मतलब क्या होता है? आपका कैश एट बैंक। इसका मतलब कि आपका रुपया बैंक में है, ये आपका डेबिट बैलेंस है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 3, अनफेवरेबल बैंक बैलेंस मीन्स। अनफेवरेबल बैंक बैलेंस को कब बोलेंगे? अनफेवरेबल मतलब ओवरड्राफ्ट। अनफेवरेबल मतलब क्या होता है? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक से आप ज़्यादा निकाले हैं। मान लें कि बैंक में है 10,000 रुपया, लेकिन बैंक से विथड्रॉ कर कितना किए? 15,000। बैंक में है 10,000 लेकिन बैंक से निकाले कितना? 15,000। ये सब कोई नहीं निकालता है। जिसके पास करेंट अकाउंट होता है वो ले निकालता है। उनके पास एक फैसिलिटी होता है कि एक लिमिट तक जब चाहे तब पैसा निकाल सकते हैं, या नहीं तो अपने कार्ड से कोई सामान परचेज कर सकते हैं। तो देखिए आपने कितना निकाल लिया? ज़्यादा, 5,000। तो इसको बोलते हैं अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट। देखिएगा अनफेवरेबल बैंक बैलेंस मीन्स क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक। आगे देखें, क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, फेवरेबल बैलेंस इन कैश बुक। देखिए बहुत सिंपल सा आपका क्वेश्चन है। डेबिट बैलेंस इन कैश बुक किस कॉलम में? देखिए डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक, क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक। कैश बुक में क्या होना? देखिए यहाँ पर अनफेवरेबल बैलेंस मीन्स इसका सही आंसर क्या होगा? सी, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक। कैश बुक में क्या हो गया? डेबिट बैलेंस। इसका सही आंसर आप लोग ये कहना, अनफेवरेबल पूछा है ना, सही आंसर क्या करो? एक करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4,
देखिए, व्हेन मनी विथड्रॉ फ्रॉम द बैंक इज, जब बैंक से मनी निकालेंगे तब बैंक को क्या करेंगे, आप तो जान ही रहे, क्रेडिट कस्टमर अकाउंट। देखिए, व्हेन मनी इज विथड्रॉ फ्रॉम द बैंक इज, बैंक क्या करती है, क्रेडिट द कस्टमर्स, डेबिट द कस्टमर। आप लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग बैंक से रुपया निकालते हैं तो हम लोग का अकाउंट डेबिट हो जाता है। याद रखना, जब कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में, जब हम लोग कैश को डिपॉजिट करते हैं तो हम लोग का अकाउंट प्लस होता है, प्लस मतलब क्रेडिट होता है। जब कैश हम लोग विथड्रॉ करते हैं, कैश हम लोग जब क्या करते हैं, विथड्रॉ, तो हम लोग का अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिट। यही आपसे पूछा है। व्हेन मनी इज विथड्रॉ फ्रॉम द बैंक इज क्रेडिट द कस्टमर्स, डेबिट द कस्टमर। जब हम लोग रुपया बैंक से निकालते हैं तब बैंक हम लोग का अकाउंट को क्या करती है, डेबिट करती है। देखिए क्वेश्चन 5, इफ वी टेक बैलेंस एज पर पासबुक, हम बताएं ना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते समय दो चीज लिया जाता है, चाहे तो कैश बुक लीजिए पहले या नहीं तो पासबुक। देखिएगा, इफ वी टेक बैलेंस एज पर पासबुक विच ऑफ द फ्लोइंग विल बी डिडक्टेड टू गेट बैलेंस एज पर कैश बुक। यदि हम लोग स्टार्टिंग में यदि पासबुक लेते हैं तो किसको घटाएंगे, क्या लाने के लिए, बैलेंस एज पर कैश बुक लाने के लिए। इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक, समझ आ गया। इसका सही आंसर क्या होगा, इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, इफ बैलेंस एज पर पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो फिर से क्वेश्चन आ गया, इफ बैलेंस ऑफ द पासबुक इज स्टार्टिंग पॉइंट देन अनकलेक्टेड चेक आर, अनकलेक्टेड चेक क्या होगा, एडेड इन BRS। जो चेक अभी तक एडेड नहीं है, एडेड इन BRS, सब्ट्रैक्टेड इन BRS। आगे देखें, इग्नोर वाइल पी पे नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा। सही आंसर क्या होगा, ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा। बैलेंस एज पर पासबुक, देखिए पासबुक का बैलेंस कितना दिया है, 20,000। 4,000 वर डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इनटू बैंक। देखिए आप लोग को हम बताए हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर देखिए इस तरह के बताए होंगे, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है, प्लस है। देखिए इसी तरह से बताए होंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है, बैलेंस एज पर पासबुक इतना है। देखिए आपको पासबुक का जो बैलेंस है क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 20,000 रुपया प्लस में। आगे देखिएगा, यहाँ पर लिखा है कि 4,000 वर डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इनटू बैंक। आप लोग को देखिए क्लियर हम बताए होंगे, यदि पासबुक क्वेश्चन में दिया रहे तो हम बताए होंगे कि आप लोग मान के बनाओ कि हमको बनना किसके जैसा है। यदि क्वेश्चन में पासबुक दिया है तब मान के चलो कि आपको बनना किसके जैसा है, कैश बुक के जैसा। देखिए इसी कंसेप्ट पर हम आप लोग को पूरे चैप्टर पढ़ाए होंगे कि यदि क्वेश्चन में पासबुक दिया है तो मान के चलो कि बनना किसके जैसा है, कैश बुक के जैसा बनना है। चलिए देखिएगा, मान लें कि यहाँ पर कैश बुक है, यहाँ पर क्या है, पासबुक है। ठीक, आगे देखिएगा, 4,000 वर डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इनटू द बैंक। मान लेते हैं कि मेरा कोई कस्टमर डायरेक्टली बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिया, तो देखो कैश बुक में तो 0 हुआ, पासबुक में जाके कितना प्लस हो गया, 4,000। अभी अभी हम आपको बताएं कि यदि क्वेश्चन में पासबुक दिया रहे तो मान के चलो कि आपको बनना किसके जैसा है, कैश बुक के जैसा। तो बताइए पासबुक है तो हमको इसके जैसा बनना है, तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 4,000, इसके जैसा बनना चाहते हैं तो माइनस कितना कर देंगे, यहाँ पर 4,000। तो देखो इसके जैसा बन गए तो माइनस किए कितने से, 4। तो देखो आंसर कितना आएगा, यहाँ पर 20,000 है, इस 4,000 20,000 में से 4,000 को क्या कर देंगे, माइनस। तो 4,000 जैसे माइनस किए तो कितना आ गया, 16,000। इसका आंसर कितना से होगा, 16,000। देखिएगा 24,000, 18,000, 20,000, 16,000। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, बैलेंस एज पर कैश बुक इज। देखिए कैश बुक का बैलेंस कितना है, 10,000। चेक फॉर रुपीज 2,000 वह इशू, चेक 2,000 का हमने इशू तो किया बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन अभी तक ले पेमेंट नहीं हुआ। व्हाट विल बी द बैलेंस एज पर पासबुक। देखिए इसी कंसेप्ट पर हम फिर से बता रहे हैं आपको। देखिए हम बताएं कि इधर माइनस है, यहाँ पर क्या है, प्लस है, बताए होंगे। आगे देखिए बैलेंस एज पर, देखिए कैश बुक क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, कैश बुक का बैलेंस कितना है, 10,000। आप लोग याद देखो, जब कैश बुक दिया है तो आपको बनना किसके जैसा है, पासबुक के जैसा। देखो बताएं
और जब क्वेश्चन में पासबुक रहे तब बनना किसके जैसा है, कैशबुक के जैसा। तो अब देखो क्या बोला, चेक रुपी 2000 वह इशू मतलब हम किसी को चेक काट के दे दिए। तो देखो यहाँ पर कैशबुक है और यहाँ पर क्या है, पासबुक। हमने 2000 के चेक किसी को दे दिया तो कैशबुक में पहले माइनस करेंगे 2000, क्योंकि हम किसी को काट के कैशबुक मान के चलो कि आपका डायरी है, हम बताएंगे कैशबुक आपका डायरी है, मान लेते हैं कि हम लोग रखे हुए पॉकेट में दुकान में, जैसे हम किसी को चेक काट के दिए तो कैशबुक पॉकेट से निकाले और वहाँ पर माइनस कर दिए 2000। तो कैशबुक में 2000 माइनस हुआ बट नॉट प्रेजेंटेड, लेकिन बैंक में गया ही नहीं। पासबुक में 0 है क्योंकि देखो क्लियर लिखा है कि बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब बताओ कैशबुक दिया तो बनना किसके जैसा है, पासबुक के जैसा। तो देखो यहाँ पर माइनस 2000 है, यहाँ पर 0 है, हमको भी यहाँ पर 0 करना है, तो जितना माइनस किए उतना प्लस कर देंगे। तो देखिए 0 हो गया दोनों जगह, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस में 2000 ऐड कीजिए, आंसर कितना आएगा, 12000। देखो 10,000 2000 12000, इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, कैशबुक इज 10,000। देखिए आगे बोला द ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक इज 10,500। कैशबुक का ओवरड्राफ्ट दिया, ओवरड्राफ्ट मतलब होता है ना माइनस में। देखिए डेबिट आगे दे, बैंक डेबिट इंटरेस्ट। चलिए ये बहुत सिंपल सा है, देखो आपका ओवरड्राफ्ट, फिर इसी तरह से वापस बनाइए, ये आपका माइनस है, ये आपका क्या है, प्लस है। देखिए ओवरड्राफ्ट कितने से दिया है, 10,500, किसका, यहाँ पर कैशबुक है, कैशबुक है, इसका मतलब कि बनना किसके जैसा है, पासबुक के जैसा। देखिए अब आगे चलो, बैंक डेबिट इतना, बैंक आपको डेबिट कितने से कर दिया, 3,500, तो बता है ना, यहाँ पर कैशबुक है, यहाँ पर पासबुक। बैंक आपके अकाउंट में डेबिट कितने से, डेबिट मतलब माइनस, क्रेडिट मतलब प्लस, बैंक आपके अकाउंट में कितने से डेबिट कर दिया, 3,500 माइनस कर दिया। आगे देखिए विच वाज नॉट इन्फॉर्म टू अकाउंट होल्डर, लेकिन बैंक आपके अकाउंट से इतना माइनस कर लिया, लेकिन अकाउंट होल्डर को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया। आगे देखिएगा, चेक फॉर ₹7,500 इज डिपोजिटेड। दूसरा देखिए, चेक हमने कितने का डिपॉजिट किया, डिपॉजिट मतलब जमा करना, तो जब हम चेक जमा करते हैं ना तो कैशबुक में प्लस किया जाता है, कितने से, 7,500, बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। देखो लेकिन पासबुक में कितने से हुआ, चलिए ये वाला भी हमने आपको बताया नहीं है, चलिए पहले ये वाला आपको इसी तरह से छोड़ दिए थे। देखिए आपको बैंक आपके अकाउंट को डेबिट किया, तो अब देखिए क्वेश्चन में कैशबुक दिया है तो बनना किसके जैसा है, पासबुक के जैसा। तो बताइए हमको पासबुक के जैसा बनना था, यहाँ पर 0 है तो इसके जैसा बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी कितना माइनस कर देंगे, 3500। जब हम इसके जैसा बनना चाहते हैं और यहाँ पर 0 है, 0 क्यों है, क्योंकि बैंक कस्टमर को इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं। तो कैशबुक में तो कस्टमर रिकॉर्ड करता है, कैशबुक में कौन रिकॉर्ड करता है, कस्टमर। तो कैशबुक में 0 है तो हमको पासबुक के जैसा बनना है, ठीक। तो जब यहाँ पर माइनस 3500 है तो यहाँ पर भी माइनस, कैशबुक में भी माइनस कितना करेंगे, 3500। तो देखो यहाँ पर भी माइनस कितने से होगा, 3500 माइनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में देखिए 7,000 के चेक हमने क्या किया, चेक फॉर इतना इज डिपोजिटेड, हमने 7,500 के चेक बैंक में जमा किया, तो जैसे जमा किए तब कैशबुक में तो प्लस करेंगे। यहाँ पर देखिए हम कर देते हैं, कैशबुक में प्लस करेंगे कितने से, 7,500, लेकिन पासबुक में क्या हो गया, 0। आगे देखिए अब हमको बनना किसके जैसा, पासबुक के जैसा, तो इसको माइनस कर देंगे, हमको इसके जैसा बनना है तो प्लस किए, तो अब कर देंगे वापस 7,500 माइनस। चलिए अगला पॉइंट देखिए, चेक फॉर ₹9,500 इज इशू। फिर से देखो चेक हमने इशू किया बैंक में, देखिए कितने चेक इशू कहेंगे तो माइनस, देखिए इशू बट नॉट एट क्लियर, लेकिन बैंक उसको अभी क्लियर नहीं किया है, का मतलब कि पासबुक में 0। अब देखो हमको बनना किसके जैसा है, पासबुक के जैसा। तो देखो यहाँ पर माइनस है, हमको 0 बनना है, तो जितना माइनस किए उतना प्लस कर देंगे, तो जैसे प्लस कर दिए तो क्या हो गया, 0। चलिए 9,500, समझ आ गया ना। अब सबको ऐड करेंगे तो ये 9,500 आएगा, इसको ऐड कर लो, जो भी आएगा ये जितना जोड़ने के बाद आएगा उसमें से इसको माइनस कर लो, माइनस कर लोगे तो आपका सही आंसर कितने से आ जाएगा, 12,000।
ये सभी को ऐड करके यहाँ पर लिख देंगे और इसमें से ये 9,500 को माइनस कर लेंगे। जैसे माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितने से आ जाएगा? 12,000। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, बैलेंस सोन बाई कैश बुक 10,000। कैश बुक में आपका कितने से बैलेंस दिखाई दे रहा है? 10,000। आगे दे फिर वही करेंगे, यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर क्या है? प्लस है। देखिए बैलेंस सोन बाई कैश बुक, देखिए कैश बुक कितने से दिखाई दे रहा है? 10,000 से। आगे देखिए चेक इशू, हमने यहाँ पर कैश बुक ले लेते हैं। देखिए चेक इशू किए, देखो चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 4,000। देखो इशू मतलब माइनस, लेकिन पासबुक में तो जीरो हो गया। क्यों जीरो हुआ? क्योंकि बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बैंक में गया ही नहीं। हम जब भी किसी को चेक देते हैं तो पहले कैश बुक में माइनस किया जाता है। ठीक, अब बताएं कि यहाँ पर कैश बुक है तो बनना किसके जैसा है? पासबुक के जैसा। तो बताइए यहाँ पर जीरो है और यहाँ पर माइनस 4,000, तो हमको भी यहाँ पर जीरो चाहिए, तो जितना माइनस किए उतना प्लस कर देंगे। तो देखो जीरो हो गए, हमको इसके जैसा बनना है। जीरो हो गए तो यहाँ पर प्लस कितना कर देंगे? यहाँ पर प्लस किए तो यहाँ पर भी प्लस करेंगे। अगला पॉइंट देखिए, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड 3,000। देखिए डिपॉजिट मतलब होता है कि कैश बुक में हम प्लस कर दिए, प्लस कितने से किए? 3,000, लेकिन पासबुक में जीरो हुआ। क्यों? क्योंकि देखो क्लियर लिखा है बट नॉट एट कलेक्टेड हुआ ही नहीं। अब बताइए हमको बनना किसके जैसा है? इसके जैसा। तो जितना प्लस किए उतना क्या कर देंगे? माइनस। तो इसके जैसा बनेगा, तो माइनस में कितना होगा? 3 है। ये सबको जैसे जोड़ेंगे तो 14,000, इसको करेंगे तो 3,000। 14,000 में से 3,000 को माइनस कीजिए, कितने से आ गया? 11,000। 14,000 माइनस कितना करेंगे? 3,000, तक कितने से आएगा? 11,000। देखो आपका सही आंसर कितना होगा? 11,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन द बैलेंस एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर्स आर। देखो अभी हमने बताया है एडेड, ऐसा क्वेश्चन अभी बताएं कि जब भी आपका कस्टमर डिपॉजिट करेगा तो मेरे अकाउंट में कैश बुक में जाके ऐड हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, when balance as per passbook is the starting point interest allowed by bank is added नहीं subtracted। इसको हमेशा क्या करेंगे? subtract करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, when preparing a bank reconciliation statement if you start with balance as per cash book check issue but not presented within the period should be, अभी हमने बताया था इसको क्या करेंगे? added। subtracted नहीं होगा, नॉट रिक्वायर्ड टू बी नहीं होगा, नॉट। इसका सही आंसर क्या होगा? एडेड होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, बैंक रिकंसिलिएशन इज ए कॉपी ऑफ। बैंक रिकंसिलिएशन सिंपली किसका कॉपी होता है? देखिए कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, कस्टमर्स अकाउंट इन बैंक कॉलम, नॉन ऑफ दी। देखिए तो ये बैंक रिकंसिलिएशन किसका कॉपी होता है? कस्टमर्स अकाउंट इन बैंक बुक। ऐसा तो कॉपी में भी हम लिखवाए हैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर बाई। अभी हमने बताया है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाता कौन है? बैंक, गवर्नमेंट, बैंक अकाउंट होल्डर, द यूज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी हमने बताया है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कौन बनाता है? अकाउंट होल्डर। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कौन बनाता है? अकाउंट होल्डर। अभी हमने आपको बताया है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाता कौन है? अकाउंट होल्डर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16 नंबर। देखिए व्हेन बैलेंस एज पर कैश बुक इज द, देखिए व्हेन बैलेंस एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट अनकलेक्टेड चेक आए, अनकलेक्टेड चेक को क्या करेंगे? एडेड इन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं, सब्ट्रैक्टेड इन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग अधिक से अधिक वीडियो देखिए, आप लोग केवल उतारने के चक्कर में मत रहो, आप लोग वीडियो देखने के चक्कर में रहिए। ये नहीं कि ऐसा नहीं कि कॉपी में उतार लिया समझे में नहीं आया, नहीं, आप लोग वीडियो देख के इसको रटो, मन में थोड़ा सा दिमाग लगाते रहो और समझने की कोशिश कीजिए इसको। देखिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है क्या? देखिए लेजर नहीं, सब्सिडियरी बुक नहीं, ये स्टेटमेंट टू रिकॉर्ड कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस। बहुत अच्छा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 18 नंबर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईयर
ऑन सर्टेन डेट बिफोर द प्रीपेड फाइनल अकाउंट। तो देखिए, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का कोई समय नहीं होता है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का कोई समय नहीं होता है। जब मन करे तब कस्टमर बना लेता है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का पर्टिकुलर कोई समय नहीं होता, जब आपको मन करे तभी बन जाता है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? देखिए, ऑन ए सर्टेन डेट, जब चाहे तब आपका बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बन जाता है। इसका कोई भी पर्टिकुलर डेट नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ही प्रिपेयर बाई, अभी बताए आपको। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कौन बनाता है? जस्ट अभी बताए थे। इसके पहले देखिए, आपको बताए होंगे कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाता कौन है? अकाउंट होल्डर। जस्ट इसके पहले बताए थे, वही क्वेश्चन आ गया। देखिए, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ही प्रिपेयर बाई, किसके द्वारा बनाया जाता है? बैंक के द्वारा, क्रेडिटर्स के द्वारा। द कस्टमर्स ऑफ द बैंक, ये कौन बनाता है? बैंक का कस्टमर बनाता है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाता कौन है? कस्टमर ऑफ द बैंक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक मीन्स। देखिए, बहुत CACPT में देखिए पूछा हुआ है 2018 में। देखिए, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक मीन्स, अनफेवरेबल मतलब ओवर ड्राफ्ट, याद रखना। अनफेवरेबल मतलब क्या होता है? ओवर ड्राफ्ट। ओवर ड्राफ्ट मतलब आपका अकाउंट कैसे है? माइनस में है। ओवर ड्राफ्ट मतलब क्या होता है? कि आपका अकाउंट माइनस में है। देखिएगा, ओवर ड्राफ्ट मतलब समझ में आ गया ना कि आपका अकाउंट किस में है? माइनस। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस, कैश बुक एसेट होता है, हमेशा डेबिट बैलेंस होना चाहिए। यदि क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब कि आपका अकाउंट ओवर ड्राफ्ट है, माइनस में है। क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या होता है? कि आपका अकाउंट किस में है? माइनस में है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21, एंड अनफेवरेबल बैलेंस मीन्स। देखिए, ये भी आ गया अनफेवरेबल मतलब क्या होता है? ओवरड्राफ्ट। बैलेंस मीन्स, देखिए, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, डेबिट बैलेंस इन पासबुक। आपका अकाउंट डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस मतलब आपका अकाउंट माइनस में है। डेबिट पासबुक में यदि डेबिट बैलेंस है तो माइनस। कैश बुक का उल्टा पासबुक होता है, याद रखना। कैश बुक का उल्टा क्या होता है? पासबुक। यदि पासबुक में डेबिट होगा तो कैश बुक में क्रेडिट होगा, याद रखना। पासबुक का उल्टा क्या होता है? कैश बुक। चलिए, समझे। देखिए, इसका क्रेडिट बैलेंस, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस और पासबुक का डेबिट बैलेंस। ये देखो, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट होता है, अनफेवरेबल। लेकिन जब पासबुक बोले तो पासबुक का डेबिट बैलेंस। कैश बुक का उल्टा क्या होता है? पासबुक। चलिए, क्वेश्चन नंबर, देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, फेवरेबल बैंक बैलेंस मीन्स। बताइए, फेवरेबल बैंक बैलेंस क्या है? क्रेडिट बैलेंस इन कैश कॉलम नहीं। आगे देखिए, क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक। देखिए, देखिए, बी एंड सी बोथ। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डेबिट बैलेंस इन पासबुक, सॉरी, क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक सही है। आगे देखिएगा, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, ये भी सही है। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? आपका डी होगा। चलिए, 23, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मीन्स। कैश बुक में डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस मतलब आपके पास रुपया है। देखो, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मीन्स, कैश बुक में डेबिट बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट फेवरेबल बैलेंस। इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए, 24, डेबिट बैलेंस इन, देखिए, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक मीन्स, यहाँ पर भी देखिए, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मीन्स, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मीन्स, डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब ओवरड्राफ्ट, नॉन ऑफ दीज। इसका मतलब क्या है? फेवरेबल। देखिए, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। ये 23 नंबर, 24 नंबर, दोनों क्वेश्चन क्या है? सेम क्वेश्चन है। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आपको दो दो बार दे दिया गया ताकि माइंड में आपका बैठा रहे। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक मीन्स। देखिए, पासबुक में ओवरड्राफ्ट मतलब आपका माइनस में है। देखिए, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक नहीं, क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक। इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, देखिएगा, इफ डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इज। अभी हमने देखो क्वेश्चन बोला है आपको, एडेड इन नहीं, सब्ट्रैक्टेड इन BRS। BRS मतलब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27। चलिए, देखिए, ये आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है 27। ये क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन है। देखिएगा, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज यूज टू शो द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ, ये दो चीज के बैलेंस को दिखाता है, कैश बुक, पासबुक।
या देखिए कैश कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक, आगे देखिएगा बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। देखिए इसका सही आंसर क्या है। देखिए आप लोग का टॉपिक समाप्त हो गया।